एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसी रही आप लोगों की छठ पूजा? और आज ना सुबह का अर्घ था, और जिस दिन सुबह की अर्घ होती है ना तो सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो इस वजह से ना आज थोड़ी सी मैं थक भी गई थी, तो व्लॉग जो है डालने में थोड़ा सा लेट हो गया। और छठ पूजा का जो व्लॉग है वो तो अभी 1-2 दिन रुक के आएगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स थोड़े से आगे चल रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग है मेरा छठ पूजा खरना से 1 दिन पहले का ही है। तो यहाँ पे ना टाइम जो है सुबह के लगभग वही 7:30 या 8 के आसपास हो रहे थे, और नहा धो के कपड़े वगैरह थे तो मैं छत पे डालने के लिए आ गई थी। और पता नहीं अचानक से मौसम ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड आने वाली हो, तो एकदम से बादल से लगे रहते हैं। पहले तो मतलब ऐसा था कि धूप वगैरह भी आ जाती थी, आजकल दिन में भी ना मौसम ऐसा ही रहता है। दिवाली के बाद से ना मतलब ठीक से तो धूप आई नहीं, तो कुछ टाइम तो पॉल्यूशन का लग रहा था मुझे। अभी तो पता नहीं ठंड आएगी क्या, मौसम थोड़ा बस ऐसा ही रहता है। तो छत पे ना कपड़े वगैरह डाल के और फिर मैं आ गई थी नीचे। और सासू माँ जो है वो डेली जाती है गंगा स्नान करने के लिए। हमारे घर से ना एकदम पास में ही है गंगा घाट। तो डेली मतलब यहाँ पे जितने भी हैं ना तो सभी जाते हैं नहाने के लिए। तो मम्मी जो है वहीं पे नहाने चली जाती हैं, और जब तक वो वापस आती है तब तक मैं भी नहा धो के और रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे ना मैं चाय बनाने के लिए जैसे ही मैंने रखा नहीं ये सॉसपैन, इतने देर में सासू माँ ने बोला कि ये जो बड़ा वाला सॉसपैन है ना तो इसमें ना इन्होंने दूध उबाला था। तो मतलब वैसे लगा रहता है ना दूध का थोड़ा बहुत जो बच जाता है, तो उन्होंने कहा था कि इसी में चाय बना लो। इसमें जो है दूध मतलब रखा था, तो मैंने कहा ठीक है। पर ये वाला जो है ना सॉसपैन ये बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ी लंबी ना इसकी डंडी है। तो इस वजह से क्या होता है ना, जब थोड़ा सा चाय बनता है ना 2 या 3 कप, तो वो ना पलट जाता है। और इसी वजह से मैं नया वाला ख़रीद के लेके आई थी। तो आज अब और मैं इसमें पता है मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ। दूध वगैरह भी उबालना हो तो मैं या तो मैं बड़े वाले भगोने में बॉईल करती हूँ, या तो ये सॉसपैन जो मैं लेके आई हूँ इस वाले में मेरे को बहुत डर लगता रहता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये कब लुढ़क जाए। तो अभी तो चलो मैंने बना दिया, क्योंकि फिर मम्मी ने बोला था दूध था तो बना लो। तो इसमें जब भी बॉईल करना होता है मतलब जब दूध बॉईल मम्मी करती है तो वो इसी में कर देती हैं। तो यहाँ पे ना चाय रख दी थी मैं बनने के लिए, और अदरक जो है ख़त्म हो गया था। मतलब चाय बनती है ना तो यहीं पे रख देती हूँ मैं छोटे वाले कद्दूकस के साथ। तो मैं फिर फ्रिज से निकाल के लेके आ गई थी इसे। और बिना अदरक की तो चाय ना मतलब मेरी ऐसी आदत हो गई है ना, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है मुझे। जब तक कि अदरक का फ्लेवर नहीं आए ना तब तक मुझे चाय चाय ही नहीं लगती है। तो मतलब एकदम से इसकी मुझे आदत लग गई है। तो अब जब मैं यहाँ आती हूँ ना, पहले ऐसे होता था जब मैं यहाँ आती थी ना तो मैं वहाँ से लेके आ जाती, जैसे बच जाता था ना तो मैं ले आती थी। तो अभी क्या है, सासू माँ पहले से ही ख़रीद के रख देती हैं, उन्हें पता चल गया कि मतलब मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। तो वहाँ से भी जैसे अदरक जो थी थोड़ी सी तो मैं ले आई थी, यहाँ आई तो सासू माँ ने भी लेके रखा हुआ था। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं ना पानी बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम। मेरी मतलब बहुत ज़्यादा गंदी वाली आदत है। सिर्फ ये है सुबह का टाइम, जबकि मैं चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ। नहीं तो पानी जो है ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ तभी पीती हूँ जबकि मैं कुछ खाती हूँ, खाना वगैरह। नहीं तो पानी तो बहुत कम ही पीना होता है मेरा। और ये बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, क्योंकि पानी तो मैं मतलब 3 से 4 लीटर के करीब पीना चाहिए दिन भर में। पर क्या करूँ, मेरी ये आदत जो है ना मतलब मैं कोशिश करती हूँ पर फिर भी वो जाती ही नहीं है। तो यहाँ पे ना चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। और आज तो पता है ये दोनों बाप बेटियाँ जो है ना तीनों ये इतना लेट उठे हैं कि मतलब क्या बताऊँ, 9 बज चुके थे। मैं बार बार आ रही थी नीचे चलो, लेकिन उठने के बाद भी ना तीनों बातें करने में लगे हुए थे। और आज ना पतिदेव को जाना भी है वापस। तो मतलब इस वजह से भी मैं सोच रही थी कि जल्दी उठ जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। और मैं तो आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इन्हें जाना है तो मुझे सब कुछ टाइम पे करना था। तो और इनको तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं थी, आराम से अपना बैठे रहते हैं। मुझे मतलब कुछ भी होता है तो इनसे ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है, या हड़बड़ी होती है कि नहीं इनको जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो फिर नीचे भेजा दोनों को, और यहाँ पे फिर चाय नाश्ता वगैरह हो गया था, और मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि इनकी ट्रेन जो है ना वो 2 बजे की है। और
ये 1 बजे तक घर से निकल जाएंगे और खाना जो बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो इनको रास्ते के लिए बनाना है तो मुझे वो भी बनाना था। और इधर तो इन्होंने उठने में ही इतना लेट कर दिया था, तो फिर मैं फटाफट से लग गई थी। दाल जो है मैंने रख दी थी उबलने के लिए, और साथ में जो है सब्ज़ी वगैरह की भी मैं तैयारी कर रही थी। तो रास्ते के लिए ना मैं इनके लिए बनाऊंगी आलू गोभी। और आज जो है ना घर का माहौल थोड़ा सा मतलब वैसा था एकदम, थोड़ा सा शांत शांत था, क्योंकि छठ आने वाली थी और छठ पे सभी घर आते हैं और ये वापस जा रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों का भी मन वैसा ही था और हम लोगों का भी, सबका ही था। इनका भी खुद जाने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या है कि अभी 15 दिन बाद वापस से मतलब शादी है, तो इनको गाँव जाना पड़ेगा। और मम्मी भी जाएंगी, सासू माँ और ये दोनों लोग जाएंगे। तो अगर अभी ये नहीं जाएंगे ना तो फिर 15 दिन बाद 1 हफ्ते की छुट्टी तो भाई कोई भी ऑफिस में नहीं मिलती है, तो इस चक्कर में ना ये जा रहे हैं। नहीं तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। और हम दिवाली पे आते हैं तो छठ के बाद ही जाते हैं। अभी ये 2 साल से ऐसे हो रहा है कि ना छठ पे ये नहीं रहते हैं और अकेले मैं और बच्चे ही रहते हैं। तो वैसे तो मैंने इनसे बोला भी था कि आप दिवाली के 1-2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही चले जाना और फिर छठ पे आ जाना। तो इससे क्या होगा कि छठ भी साथ में हम मना लेंगे और जाते टाइम ना फिर ये मुझे लेके भी चले जाएंगे, क्योंकि ये चले जाते हैं ना तो फिर मुझे भी जाने की टेंशन हो जाती है। पर फिर वही होता है, घर आते हैं तो मन लग जाता है और इस वजह से ये गए नहीं। फिर इन्हें ये भी लगा कि अगर जाएंगे तो वापस फिर 2 दिन बाद पता नहीं छुट्टी मिले ना मिले, तो इन सब चक्कर में ये गए नहीं। बट अभी आज इनको जाना पड़ रहा था, तो मतलब सबका ही मन बड़ा वैसा हो रहा था, दुखी सा हो रहा था। पर अभी क्या कर सकते हैं, जॉब है तो देखना तो पड़ेगा ही। फिर दोबारा छुट्टी चाहिए तो वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना फिर जो है खाना तो मैंने बना लिया था, दाल सब्जी वगैरह। और यहाँ पे मैं बना रही थी इनके लिए, रास्ते के लिए। तो सूखी आलू और गोभी की सब्ज़ी जो होती है ना वो, और पराठे मैं इनको बना के दे दूँगी। क्योंकि अभी ये निकलेंगे ना 1 बजे की इनकी ट्रेन है, तो ये कल मॉर्निंग में जाकर ही पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ से ये जाएंगे जयपुर, फिर जयपुर से जैसे जाते हैं ना रात को, तो वो ट्रेन लेके फिर ये जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ये रहते हैं। तो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, तो इस वजह से फिर वैसे भी मैं वहाँ पे भी देती हूँ खाना, पर अभी क्या है रात का भी और सुबह पहुँचेंगे तो तब भी, तो इस हिसाब से मुझे देना था। तो मैंने यही बना दी थी, और मौसम भी ठंडा है तो मतलब सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मसाला तैयार कर दिया था, और आलू और गोभी मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा था। तो गोभी थोड़े से ना मुझे कच्चे से लग रहे थे, तो मसाले में मैंने पहले गोभी को डाल के और इसे थोड़ा सा ढक के पका लिया था। उसके बाद जाके फिर मैंने इसमें आलू जो है डाला था, और आटा भी जो है मैंने लगा लिया था पहले ही पराठे के लिए। बस ना अभी मुझे चावल बनाने थे, तो एक साइड जो मैं चावल बनाऊंगी और एक साइड जो मैं पराठे सेक दूंगी। क्योंकि टाइम पता है ऐसे भागा जा रहा है ना कि मतलब क्या बताऊँ। साथ के साथ ना इनकी पैकिंग भी चल रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैंने ढक दी थी बनने के लिए, और कुकर में ना दाल बनाई थी, तो बस फटाफट से कुकर को धो लेती हूँ मैं। और फिर इसमें ना चावल रख दूँगी। वैसे ही बना लो ना मतलब पानी से धो के, तो चावल ना एकदम पीले पीले से हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको धो दिया था। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी पूछने के लिए सासू माँ से कि कौन सा चावल बनाना है। यहाँ पे ना मतलब थोड़े अलग अलग करके वो रखती हैं, तो मुझे पूछना पड़ता है डेली कौन सा बनाओ कौन सा नहीं बनाओ। तो यहाँ पे ये वाला डब्बा जो है ना ऊपर रखा था टांड पे, तो फिर मैंने उतार लिया था। और पता है हम लोग जो साड़ी लेके आए थे ना, तो उसमें से ना 3 साड़ी जो है हम लोगों ने, मतलब मम्मी के लिए जो साड़ी हमने ली थी, तो वो हमने ना फॉल पिको पे डाल दी थी वहीं पे। जैसे राजरतन में जो यहाँ पे उनको पता ही होगा कि हम वहाँ से साड़ी लेते हैं ना, तो वो फॉल पिको करवा के देते हैं अगर आप करवाना चाहो तो हमने ना मम्मी की साड़ी तो दे दी थी। जो देने वाली साड़ियाँ थी तो वो मैंने मतलब वो नहीं कराई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई हम दे रहे हैं तो मतलब सामने वाली की इच्छा है। तो वो ना बोला था उसने कि आप 25 तारीख को लेके जाना, और ये जो व्लॉग है ये 25 तारीख का ही है, और ये जा रहे थे। तो मतलब फिर ना लाने की टेंशन हो जाती है कि मतलब कौन लेके आएगा कौन नहीं। और मेरे देवर हैं तो उनको भी अभी वो छुट्टी से आए हैं, तो उनको भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मुझसे कह रहे थे ना कि तुम चली जाना ओला बाइक करके या ओला ऑटो करके। पर यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं निकलती ही नहीं हूँ घर से, और अकेले तो दूर की बात है। तो मतलब ये बोल तो रहे थे कि चले जाना, और मैंने भी हाँ बोल दिया, पर अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था और इनको भी। तो इन्होंने कहा चलो फिर लेके आते हैं। अगर नहीं हुआ होगा ना तो मतलब इन्होंने बोला मैं बता दूंगा कैसे जाना है क्या, तो तुम फिर ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो खाना सब कुछ बन चुका था, रास्ते के लिए भी घर के लिए भी। फिर हम दोनों जो है निकल गए थे, और अभी 1 से 2 घंटा था इनको जाने में।
तो हम लोग फिर पहुंच गए थे वहाँ पे राजा रतन, बट लकीली ये था कि साड़ी जो है फॉल हो गई थी एकदम टाइम से। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है और फिर बहुत सारे प्रोसेस भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें करने में और मुझे हड़बड़ाहट हो रही थी, बस जल्दी से घर जाना है, जल्दी से घर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं घर पे थी ना, बस मैं वैसे ही उठ के आ गई। मतलब जब कभी ऐसे अचानक से बोलते हैं तो मैं बस ऐसे ही निकल आती हूँ। ऐसे भी सर पे पल्ला ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे साड़ी जो है फॉल पिको वगैरह होके रेडी हो गई है। और राज रतन में ना अंदर वीडियो या फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं है, तो इस वजह से नहीं लेती हूँ मैं। निकलते के बाद ना फिर ये लगाते हैं सरदार जी ना पराठे। इनके पराठे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन्होंने बोला चलो तुम्हें खिलाता हूँ। और जो कानपुर से आप लोग बताना कि ये कौन सी जगह पे है। यहाँ पे ना साथ में ब्रेड मक्खन भी मिलता है। तो हम लोगों ने एक ही पराठे ऑर्डर किए थे, छोटे से थे पनीर के, बस टेस्ट के लिए, क्योंकि घर इनको जाना है तो घर जाके भी इनको खाना पड़ेगा। तो ये बहुत टेस्टी थे पनीर के पराठे, साथ में छोले और चटनी, और बगल में ही ना ये क्या बोलते हैं ब्रेड मक्खन और साथ में लस्सी मिलती है। तो फिर हम लोगों ने खाया और फिर हम लोग आ गए थे मिठाई लेने के लिए। तो उस दिन जहाँ जिस मिठाई की शॉप पे मेरे को लेके आए थे ना, तो वहीं पे ये मुझे वापस से लेके आए थे। तो अभी ये जो है ऑफिस जाएंगे ना, तो वहाँ के लिए इनको मिठाई लेनी थी। एक्चुअली कानपुर के लड्डू बड़े फेमस है, तो ये जब भी आते हैं ना तो लड्डू यहाँ से ज़रूर से लेके इनको जाना पड़ता है। चाहे ये जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हो, पहले जहाँ ऑफिस में थे ना जयपुर में, तो वहाँ भी लेके जाते थे। और यहाँ पे भी सेम है कि जाते हैं ना तो बिना लड्डू के तो ये जा ही नहीं सकते। तो फिर हम लोगों ने लड्डू लिया। घर आने के बाद इन्होंने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करी और फिर टाइम आ गया इनके जाने का। और पता है जब ये यहाँ से जाते हैं ना तब मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है, सच बताऊँ तो। इनके जाने के बाद ना फिर मेरा भी मतलब मन नहीं लगता रहता है। अकेले ये रहते हैं ना तब तक बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है हर चीज़ में, मस्ती काम ये सब में। और ये चले जाते हैं ना फिर ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मैं तो इमोशनल नहीं हो सकती थी, बच्चे जो है ना वो तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही पापा को जाते देखा ना, बाबू जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें अभी से ना समझती है। जैसे इसको पता है कि पापा जा रहे हैं, हाँ ऑफिस है, चीज़ें हैं, तो ये ना बहुत कंट्रोल करती है खुद को रोने से। और आशी जो है ना वो नहीं कर पाती है। यहाँ पे ना ये बोल रहे थे पापा से कि नीचे झुको, मुझे आपको प्यार करना है, मुझे आपको पूछू देना है। तो यहाँ पे दोनों बेटियों ने ढेर सारा प्यार किया पापा को। और मुझे पता ही था कि ये दिन में जा रहे हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले हैं। रात को जाते हैं वहाँ पे तो इतना नहीं होता है, फ़र्क पड़ता है। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पर अभी क्या है, ये दोनों को ही बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और मेरे को भी पता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब रोना सा आ रहा था, पर मैं नहीं रो सकती हूँ, स्ट्रांग बनना पड़ता है। और सासू माँ उनको भी रोना आता है, जाहिर सी बात है भाई, दिवाली छठ पे बच्चे घर आते हैं और वो जा रहे थे तो उनको भी लगेगा। तो यहाँ पे चले गए थे, ये तीनों चले गए थे उनको छोड़ने के लिए। और फिर आप नहीं मैं रोना ठीक है। चुप, रोने में लग रही है। भाई कर दिया पापा को। गाँव जाके तो 2 दिन रह गई। चुप 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 चलो भाई। ना रो ना रो, चुप। पापा को फिर गांव भी जाना है ना बेटा, इतनी छुट्टी तो कोई नहीं देता है। देखो अभी कितने दिन हमारे साथ रहे ना पापा, तो रहे ना। गाँव चल बे। कितने दिन रहे ना पापा साथ में। चलिए पापा संगे। चलो चुप। तो इनके वो छोड़ के जैसी आई आशी तो बहुत ज़्यादा रोने लगी। बाबू ने फिर भी बहुत कंट्रोल कर रखा था, पर फिर ये ना ऊपर आके लेट गई और ये ना अकेले रो रही थी। तो इस टाइम पे दोनों बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है कि मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मतलब उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मेरा भी मन नहीं कर रहा था। और ये है फिर शाम का, तो जो मलाई वगैरह मैं निकाल रही थी ना, तो 2 दिन से ना मैंने निकालना बंद कर दिया था, क्योंकि मलाई निकालने के बाद ना फिर दूध जो है ना एकदम से, जैसे चाय वगैरह भी बनाती थी ना तो चाय भी अच्छी नहीं बनती थी, और दही जमाती थी तो दही भी पानी छोड़ देता था। तो फिर मैंने सोचा चलो 2-4 दिन के लिए बच्चे आए तो अच्छा है कि मतलब थोड़ी सी मतलब दूध अच्छे से ही खाएं। तो जितना भी मैंने मलाई जमा रखा था ना, तो उसे मैंने सोचा कि आज मैं घी बना देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मिक्सी चलाई वो पूरा ही छींटा उड़ गया, क्योंकि इसके जो ऊपर का ढक्कन है ना वो मतलब हल्का सा टूट गया है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा ज़ोर से दबा के नहीं रखो तो ऐसे ही होता है। और इसका जो ढक्कन है ना मिक्सी का, तो ये लॉक वाला नहीं है, मतलब वैसे ही ऊपर से ढक्कन रख के, और अगर ज़ोर से नहीं दबाओगे ना तो ऐसे ही छींटा पड़ता है। तो मैं ऐसी मिक्सी में मलाई जो है वो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था ठंडा पानी,
और इसको अच्छे से मैंने ना धो लिया था। बच्चे जो है खेलने में बाहर बिज़ी हो गए थे और दोपहर में थोड़ी देर जो है मैंने इनको सुला दिया था। यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल भी दोपहर में सोते ही नहीं हैं बच्चे, और ना ही बच्चे सोते हैं ना ही हम ही सोते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम पता ही नहीं चल रहा था जब तक ये थे तब तक। तो अब क्या बोल रही थी? कि दूध चाहिए। अरे दूध चाहिए बिना तो कुछ अलग तो बताओ माँ। क्या अलग बताऊं? खाली दूध और चाय बनाती रहती हो। हाँ, दूध चाहिए। कॉफी बनाओ, अच्छा, पिलाओ। किसको? तुमको? हाँ? इतना मारूंगी ना, पेटू दिख रहे, नीचे तो लाइट में लग जाएगी। बैठो नीचे। और आजकल के बच्चों की बातें जो होती है ना, वो बस पूछो ही मत। यहाँ पे जो है घी वो भी मैंने बना लिया था। ये थोड़ा सा ही निकला था, क्योंकि ये जो इसकी डारी होती है ना, हमारी तो इसको डारी बोलते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया था। पर ठीक है, जो भी है, घर मतलब बच्चों के खाने के लिए तो हो गया अभी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। शाम का टाइम था तो फिर एक साइड जो है मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि जैसे सुबह की चाय ज़रूरी है ना, वैसे ही शाम की भी चाय ज़रूरी होती है।